भाई दिखाना कैसा है वो जहाज वाला। देखिए दूसरे फाइनलिस्ट के दावेदार वीर मराठा वर्सेस यंग स्टार। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का चल रहा एम्पायर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एम्पायरों ने अपना काम के भूल गए हो क्या? 120 आ रहा पर बड़ा मैच है, एक काम करो रवि को भेज दो और लोगों ने देख लिया अभी तक। रवि भारद्वाज। इस मैच के एम्पायर होंगे रवि भारद्वाज और विशाल राज। विशाल राज और रवि भारद्वाज। बड़ा मैच, बड़े प्लेयर, बड़े एम्पायर ग्राउंड पे। हाइट छोटी है बाला की, लेकिन ऑनर बहुत बड़ा है आगरा की क्रिकेट के अंदर। यूपी लेवल खेल चुके हैं रवि भारद्वाज। वाकई में एक मैच जो हमें देखने को मिला ना सेमीफाइनल, वो सेमीफाइनल के जैसा ही था। देखिए कितने शानदार तरीके से खेल दी। ये भी मैच बहुत बड़ा होने वाला है अनीस भाई। ये मोबाइल चालू कर दो। ये टीमें भी बहुत ही शानदार टीमें हैं दोनों। ये मैच भी हमें फाइट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा फाइट देखने को मिलेगा। दूसरा सेमीफाइनल मैच वीर मराठा वर्सेस यंग स्टार, दोनों ही चैंपियन टीम है, जिसमें पहला बॉल फेंकने को तैयार हैं विनोद पॉल। हमारे स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड। बल्लेबाज नासिर जो मोहसिन के नाम से खेल रहे हैं शायद, और साबिर स्ट्राइक पे है। साबिर बहुत ही अच्छा बॉल विनोद का। पहली ही शानदार गेंद, उस शानदार बॉल को सब पूरा सम्मान दिया है बल्लेबाज ने, और कोई रन नहीं, पहली ही बॉल डॉट बॉल। अरे तू तो यहाँ पे बैठ जा, तो स्कोरिंग होगी। भैया कर तो रहा हूँ मैं, कहाँ जाऊंगा मैं। दूसरी बॉल फेंकने को तैयार विनोद पॉल, और बल्लेबाज ने उसको खेल दिया है बाउंड्री लाइन पर। 4 रन। पहला चौका विनोद की बॉल पे। इसी के साथ बहुत ही अच्छे मजे हुए बॉल इस मैच का पहला चौका, और खाता खुलता हुआ साबिर का और यंग स्टार का। क्योंकि इनके सिर पे बाल नहीं है। एक तरफ है चैंपियन टीम, पिछले साल की चैंपियन, 4 बार की चैंपियन वीर मराठा, दूसरी तरफ है यंग स्टार। अब जरूरत पड़ेगी कि कितना लंबा स्कोर देंगे वीर मराठा को। वीर मराठा को एक लंबा स्कोर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। और देखिए फुल टॉस बॉल, और वहां अच्छी फील्डिंग राहुल के द्वारा। अभी तक 1 रन प्राप्त कर लिया है, दूसरे इनिंग का कोई प्रयास नहीं, और 1 रन। फौजी के लड़ाके सारे ही चुस्त हैं। इसी के साथ में 1 रन और प्राप्त किया है। अभी तक 5 रन हो चुके हैं इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी करते हुए विनोद पॉल। कैसे अनूप से नहीं करा सकते, पॉसिबल नहीं है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है यंग स्टार की टीम, और देखिए पहली बॉल पर लेफ्टी को आउट कर दिया है, बोल्ड मार दिया। ये क्लासिकल यॉर्कर, जिस चीज की आवश्यकता होती है हर गेंदबाज को, वो ही उन्होंने डिलीवर्ड किया, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को खड़ा ही नहीं होने दिया। पहला झटका यंग स्टार को। अच्छी बल्लेबाजी की थी इससे पहले। अब बल्लेबाज कौन है?
अगला बल्लेबाज नहीं नहीं अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं नहीं अवंती भाई जीडी गोविंदा के सामने जीडी गोविंदा सबसे पहले अवंती भाई लोधी हाँ एक कैसे पता पड़ जाएगा? पता ही नहीं पड़ेगा उसका, वो तो उस समय उस पर होगा ना। और ये काम एम्पायर का होता है, नहीं दिया है तो वो हटी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, तो कितने कुछ कहते रहो। एम्पायर ने दिया होगा तो एम्पायर देखो तभी। ओके नोएम कहां इस पर डीआरएस भी काम नहीं करता, तो डीआरएस दे नहीं सकते। अगली बॉल का फिर सामना करेंगे बल्लेबाज। और देखिए कितनी शानदार गेंद थी, कितनी शानदार गेंद। यहाँ पे एलबी होता तो एक और विकेट का पतन हो सकता बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल फेंकते हुए विनोद पॉल एक बाउंड्री आने के बाद में पूरी तरीके से अटैक करते हुए बल्लेबाज के ऊपर, किसी तरीके से कोई मौका नहीं दे रहे हैं जिसमें आपको मौका मिल पाए करते हैं चौका छक्का मारने का, कोई बाउंड्री अचीव करने का। लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए समय विनोद पॉल रनअप के लिए तैयार। अच्छा रनअप, अच्छा फॉलो थ्रो और बॉल को डिलीवर किया। और देखिए फिर दोबारा से शानदार गेंद लेग बॉल और देखिए कितनी अच्छी फील्डिंग। सिंगल लेग बाई का सिंगल आता हुआ। अरे ये उनको लेकर और ये लेग बाई। क्या नाम है तुम्हारा यार, उनको बाहर बैठा दो बाहर, भाई तुम बैठ जाओ, तुमको लेकर डिस्टर्ब हो रहा है। ये लग रहा है कि आप तीसरे बिल्डर बाहर हो, बार बार यही कॉल आ रहा है मेरे पास, आप बाहर हो जाओ। कुतुब भाई एक ओवर समाप्त हो चुका है, एक ओवर की समाप्ति का स्कोर है 6 रन। अब दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं पप्पू भाई। अच्छा ओवर फेंका था पिछली बार पप्पू ने, अच्छी बल्लेबाजी भी की थी पप्पू ने। 77 नंबर 10 चोटीदार पप्पू, जर्सी नंबर 77। पप्पू बहुत सारे हैं इसलिए चंदू पाटिल बहुत विश्वास करते हैं इस गेंदबाज के ऊपर, बल्लेबाजी अच्छी करता है, फील्डिंग अच्छी करता है। एक पूरा कंप्लीट प्लेयर है चंदू पाटिल के पास में पप्पू। को चिता के लेके गया। अब देखते हैं कि अब इस मिला है, देखना स्टंप का कितना भरपूर उपयोग कर पाएंगे बैट्समैन। पप्पू फिर तैयार, देखिए जैसा मैंने कहा था। और ये कैच पकड़ना चाहिए था, हाथ में कैच था, ये कैच हाथ में था, ये ड्रॉप है, आसानी से इस कैच को पकड़ा जाना चाहिए था। हाथ के जस्ट नीचे से बॉल ड्रॉप हुआ है, यदि आराम से हाथ से बॉल पकड़ते तो ये कैच हो जाता। एक कैच ड्रॉप है, ड्रॉप पर छक्का पड़ा, पहले स्टंप मिस और दूसरा बॉल पे ड्रॉप। दो लगातार बॉलों पर एक स्टंप और एक कैच मिस हो चुका है। चंदू भाई आए हैं उस जगह पे, ये बॉलर को मदद नहीं करेगा, ये प्रेशर देगा बॉलर को। एक पे स्टंप मिस हुआ और दूसरी बॉल पे कैच ड्रॉप होके छक्का। देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी और ये बोल्ड। अब उन्होंने विश्वास ही नहीं किया किसी फील्डर पे, ना ही कीपर पे विश्वास किया, ना ही उन्होंने फील्डर पे विश्वास किया। अब सीधे उन्होंने कहा आप हटिए, मैं बोल्ड ही मार देता हूं। अच्छी गेंदबाजी लगाता पप्पू के द्वारा। शानदार गेंदबाजी चंदू पाटिल की टीम वीर मराठा के द्वारा। अच्छे कप्तानी करते हैं वीर मराठा के कप्तान चंदू पाटिल, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। अगला बल्लेबाज शायद जावेद हैं। जावेद एक अच्छे बल्लेबाज हैं। जावेद देखिए लगातार जैसे जैसे अपनी टीम को चल रहा है, यहाँ संभालते पर हुए लोगों की भीड़ आना शुरू हो चुकी है।
जावेद सामना करेंगे पप्पू का। अगले बल्लेबाज जावेद सामना करेंगे पप्पू को। देखिए फिर बैट गए थे बिल्कुल, और देखिए फिर जड़ में बॉल जड़ दी इसलिए ही और वहां पर एक रन। यॉर्कर लेग बॉल था, पप्पू माहिर है यॉर्कर करने में। अच्छी गेंदबाजी करते हुए पप्पू और अच्छे बल्लेबाज हैं जावेद। देखते हैं किस तरीके से दोनों ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी का सामना करेंगे। पप्पू सामना करेंगे साबिर। पप्पू का सामना कर रहे हैं साबिर, और देखिए फिर दोबारा से अच्छी गेंद, और ये अच्छा प्रयास था वहां पर विकेट कीपर का, क्या आता है इसमें? लेकिन कोई रन नहीं, किसी प्रकार का कोई रन नहीं। एक और बिंदी गेंद। अच्छा ओवर प्रगतिशील पर जिस हिसाब से स्टार्टिंग के 3 बॉलों पर जो हिट पड़े थे उसका भरपूर उपयोग किया पप्पू ने, और उससे समझ के अब उस तरह की लेंथ को डिलीवर नहीं कर रहे हैं। देखिए एक खराब बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी, जहां फुल टॉस वो भी लेग स्टंप पर। कोई मौका नहीं था वहां पर फील्डर के पास कि वो उसको आसानी से रोक पाए। 4 रन हासिल किए बल्लेबाज ने। भाई पिच पे खड़े हैं साबिर और जावेद, भाइयों की जोड़ी। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17। अब ऐसे आप आ जाओगे मैं कहाँ देखूंगा। अब मैं कहता हूँ ऐसे तुम सामने आ जाओ तो मैं कैसे देखूंगा। एक काम करो आप पीछे आ जाओ। रवि थोड़ा जल्दी कराओ, रवि थोड़ा जल्दी। नहीं हम खाने को तैयार है, क्यों आ गया? प्लेट है, लेग पीस लाए हो आपके लिए? ये लेग पीस है। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं विनोद। सलीम भाई कुछ तो चमचे टेढ़ा हो गया। क्योंकि जैसे जैसे शाम बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ रही है। ये देखिए अच्छा बहुत ही शानदार शॉट जावेद का, छक्का। जावेद की बॉल में गया था कैसे में 250 रुपए कमाने। देखिए रखा था कितने हुआ? और इसी के साथ एक छक्का मिला हमारे को देखने को, एक काम करो आप बोतला से और दोबारा से फिर दोबारा प्रयास। दूसरा भी प्रयास बहुत अच्छा था। महेश भाई चीजें कनेक्ट होती तो बॉल छक्के के लिए जाती, लेकिन विनोद की बॉल सदी हुई। महेश भाई की ग्राउंड के लिए जाते हैं। घुमाते रहते हैं बॉल को, मूवमेंट कराते रहते हैं। जीडी गोल का स्पीड सामने बोल दे। जीडी को जाए गाड़ी में कहां पर रखने वाला गाड़ी से मिले तो ऑटो से आ जाए। ऑटो से आया जीडी को जाए को चल जाना। सब काम पे लगे हुए हैं। एक अच्छा हिट मिल चुका है इस ओवर में पहले से विनोद पॉल की। एक एक्स्ट्रा और गेंद जिसमें मिला वाइट बॉल। यार सलीम भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। खाना का हमारे पैसे मरवा रहे हो तुम। अरे ओवर के बाद अगली गेंद भैया तो विनोद पॉल, सलीम भाई ने बोला हट सामने से। और देखिए अच्छा शॉट खेलते हुए बल्लेबाज। फील्डिंग देख दोनों ही भाई जमे हुए हैं अच्छी तरीके से खेलते हुए शॉट को। फील्डिंग में वीर बराटा का कोई तोड़ नहीं है। ये फील्डिंग से ही 20 रन तो आराम से रोक लेते हैं सामने वाली टीम के। टोटल 25। एक और छक्का। एक और गगनचुंबी छक्का, एक और गगनचुंबी छक्का, जहां पे पूरा प्रयास किया गया था कि जड़ मारे, लेकिन वो सीधे बाउंड्री रेखा के पार। स्कोर बढ़कर हुआ 32 रन। अब स्कोर पहुंचा है 32 रन। वीर मराठा के एक सदे हुए बॉलर को 4 बॉल हो चुकी हैं अभी तक। अपने
कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं विनोद पॉल। इस ओवर में अभी तक 2 छक्के प्राप्त हो चुके हैं। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ विनोद पॉल का। ये देखिए देखिए। करता, बहुत ही अच्छी बॉल, यॉर्कर लैंड। एक कोई मौका नहीं था, लो फुल टॉस बॉल दिखाई। अप्लाई की गई थी, लेकिन वो भी वाइड बॉल। सॉरी वाइड बॉल, सॉरी मुझे लगा था साबिर भाई के जूते में पड़ी है। इसी का स्कोर पहुंचा है 34 रन, एक वाइड और एक बाई का। ये देखिए एक और लंबा छक्का, हुआ। इस ओवर का तीसरा छक्का। 3 ओवर के समाप्ति पर 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 40 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे जो स्कोर सोचा भी नहीं था वो स्कोर अब तक तय कर चुके हैं। बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ। अभी आखिरी बॉल और शेष है, 3 छक्के मिल चुके हैं। 23 रन का बहुत ही महंगा ओवर। फिर से तैयार बल्लेबाज, और एक और ये ओवर में 29 रन आ चुके हैं। कितना महंगा ओवर साबित हुआ इस ओवर में 29 रन। अब खुद चंदू पाटिल जी को आना पड़ेगा गेंदबाजी बाहर संभालने के लिए। काफी महंगे साबित हुआ ये ओवर। एक ओवर में 29 रन, जो लगभग 3 ओवर में रन भी नहीं थे, वो अब एक ओवर में हो चुके हैं। देखने को मिल रहा है इस अवंतीबाई क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पे। काफी खुश होंगे यंग स्टार के कप्तान और उनके खिलाड़ी। ये कंटिन्यू है अभी। अगली बॉल पे अगर ये छक्का मारते तो फिर से इनको चांसेस है। 3 छक्के वाला कंटिन्यू रहेगा जावेद के लिए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, छक्का जरूरी नहीं है, मैच जरूरी है। लेकिन आपके लिए ऑफर है, 1600 रुपए का ऑफर है। 2 छक्के आप कंटिन्यू मार चुके हो, 1 छक्का अगर आप पड़ता है आपके बल्ले से तो रहमान की तरफ से 1100 और मिस्टर अनीस भाई की तरफ से 500। अगला ओवर चंदू पाटिल, और सिराज सिंगल मिल गया है। सिंगल के लिए धकेल दिया साबिर ने। अब यदि साबिर यहाँ पे जावेद यदि छक्का मारते हैं तो उनको 1600 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। 1100 रुपए एक और 500 रुपए एक। बॉल है चंदू पाटिल, थोड़ा सा मुश्किल होगा यदि बॉल लेंथ निकालें। और देखिए पूरा भरपूर प्रयास, लेकिन वो 4 रन। हुआ है छक्का नहीं। 1600 रुपए फिर गवा दिए, लेकिन 4 रन जरूर मिला है टीम को। बड़ी तेजी से प्रहार करती हुई इस समय टीम। चंदू पाटिल कप्तान फिर तैयार। हेलो, एक और बॉल, शानदार बैटिंग देखने को मिल रही है दोनों ही ब्रदर्स की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी करते हैं चंदू पाटिल, लेकिन इससे पहले ही 4 रन प्राप्त कर लिए थे बल्लेबाज ने। अभी तक 6 रन दिए हैं। पहले 3 छक्के मारे थे और ये अगली बॉल चंदू भाई की सामने है। जावेद ऊपर अगली बॉल जा रही है, लेवर के ऊपर से। ओ, 6 रन। क्या बात है तुम्हारी, सब पे हो तुम आज भारी। आज क्या बैटिंग हो रही है जावेद की तरफ से। जावेद भाई मजा आ गया। कितनी शानदार आपने छक्कों की झड़ी बल्लेबाजी। है। 6 रन प्राप्त किया, इससे पहले 4, फिर डॉट, फिर 6। इस हिसाब से स्कोर पहुंचा है 57। 57 रन। चौथा ओवर प्रगति पे चंदू भाई के चेहरे पर लकीरें पड़ती हुई और ये अगली बॉल जावेद धमाकेदार अंदाज में। चंदू भाई फिर तैयार, फिर एक और। एम्पायर के सारे नीचे करेंगे और आउट। भावनाओं में बह गए जावेद भाई, लेकिन उन्हें लगा नहीं कि सामने कितना एक्सपीरियंस बॉलर है। जावेद भाई अगर आप थोड़ी देर और रुकते तो निश्चित ही बहुत लंबे स्कोर के लिए आप जा सकते थे। स्टंप में डीआर कैसे मिलेगा? अरे स्टंप में डीआर कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल अभी देख के बता रहे हैं। ओके
आउट आउट बहुत बैट अच्छा निर्णय लिया गया, डीआरएस लिया गया था, थर्ड एम्पायर तक डिसीजन गया और डीआरएस की मदद से मालूम पड़ा कि वो आउट है। एक एक व्यू एक एक एंगल, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो। अच्छी एम्पायरिंग विशाल राज के द्वारा। एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बैटिंग करके आए जावेद भाई, अपनी टीम को थोड़ा सा आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अगर आप एक दो ओवर और रहते तो सच में ब्रदर, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं फैन हो जाता आपका। आपके जो छक्के लॉन्ग मिड विकेट कवर सब जगह आप 360 डिग्री की तरह मार रहे थे, लेकिन आपने देखा नहीं कि सामने बॉलर एक्सपीरियंस है और विकेट कीपर उतना ही चुस्त फुस्त। बैट्समैन नेम नहीं, बैट्समैन नेम गौरव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गौरव स्थान लेने आए गौरव, सामने है चंदू। जिस हिसाब से स्कोर चला रहे थे जावेद, अब उसी तरीके से स्कोर चलाना पड़ेगा रोमांचक गौरव को। इससे पहले जो सेमीफाइनल हुआ था काफी रोमांचक मैच देखने को मिला था। अगर 100 रन प्लस जाते तो निश्चित ही चंदू भाई के लिए बहुत मुश्किल होगी। और अगली बॉल शॉट बॉल ऑफ स्टंप के बाद टच कर दिया बॉल, और देखिए गली की तरफ खेल दिया इस बॉल को और आसानी से सिंगल प्राप्त हुआ। दौड़कर 1 रन पूरा कर चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 58 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 58 रन। इस समय लगभग और मैं 14.5 के हिसाब से रन गति चलती हुई। स्टार के कैप्टन को मैं एक बात बता दूं, आप अपना रिव्यू लॉस कर चुके हो। अब आपको कोई भी रिव्यू नहीं मिलेगा, अपना रिव्यू लॉस कर चुके हो आप। इस इनिंग का, इस मैच का सिर्फ एक रिव्यू, अगर आपका रिव्यू सफल रहता तो आप कंटिन्यू रिव्यू ले सकते थे। अगर आप फील्डिंग साइड में अपना एक रिव्यू ले सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। इस इनिंग का आपका रिव्यू खत्म हो चुका है। बहुत ही अच्छा डिसीजन, एक सफल आयोजन जो कि आगरा में कभी कभार देखने को मिलता है। लाइव टेलीकास्ट इतना अच्छा विद थर्ड एम्पायर, और अपना रिव्यू ले सकते हैं अगर किसी भी बैट्समैन को कोई प्रॉब्लम होती है तो। वाह, मजा आ गया आज तो आगरा के क्रिकेट को देखते हुए। और ये अगली बॉल गेंदबाज सामने आए हैं प्रमोद, 11 नंबर की जर्सी पहने। हेलो, पहली गेंद शॉट पिच बॉल, अच्छी गेंद और वहां फील्डर पहले से मौजूद, एक ही होना चाहिए 1 रन पूरा कर चुके हैं। और 1 रन प्राप्त किया। और 3-4 ही लेके आया हूं मैं अपने लिए। इसी के साथ स्कोर बढ़ के हुआ 59 रन। और अगली बॉल शॉट पिच बॉल, खतरनाक हो सकता था। एम्पायर के साथ एक एक्स्ट्रा के रूप में राइट बॉल, एक और एक्स्ट्रा के रूप में मिला है 1 रन, इस हिसाब से स्कोर बढ़ के हुआ 60 रन। लगातार अच्छा बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज बहुत ज्यादा प्रेशर में महसूस कर रहे होंगे वीर मराठा के कप्तान। अच्छी गेंदबाजी लेकिन वहां पर बॉल बाहर की तरफ जाती हुई। देखते हैं कौन तेजस से बॉल है। अच्छी फील्डिंग, फील्डर, लेकिन बॉल फील्ड कर ली छोटी वाले राजू भैया ने। पप्पू भाई, छोटी वाले पप्पू भाई। फिर सिंगल आई, फिर वाइड पैक की, वाइड हाँ वाइड, और फिर दुग्गी। और ये अगली बॉल प्रमोद, सामने सब्बीर, फिर सामना करेंगे सबीर और कितना लंबा शॉट मारा, कितना लंबा शॉट मारा है और ये गगनचुंबी छक्का। कोई भी आपका संतुलन नहीं था बॉल पे, क्या शॉट मारा। बेहतरीन शॉट खेला गया है सबीर के जरिए और लगातार 6 की बारिश होती हुई। स्टेडियम पर छक्कों की बारिश। सूरज निकल रहा है लेकिन बारिश हो रही है छक्कों की। लगातार अच्छे शॉट की देखने को मिल रहे हैं। धमाकेदार पारी खेलते हुए फिर सामना कर रहे हैं प्रमोद, बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है, एम्पायर के सारे की वहां पर द्वारा स्टंप छोड़ा है और ये वाइड बॉल, एक अतिरिक्त के रूप में एक और रन वाइड। व्हाइट बॉल, 4 ओवर 3 बॉल 4.3, 69 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। एंड सब्बीर खेल रहे हैं और प्रमोद अपने ओवर की अगली बॉल कराते हुए छोटा सा रन राइट हैंड ओवर द विकेट। शॉट, फिर से वही प्रयास जो अभी डिलीवर किया था, लेकिन ये ठीक से बल्ले पे नहीं आई और इस वजह से बॉल बिंदी गेंद, डॉट बॉल। का खेल है,
बहुत ही अच्छी शुरुआत देखी गई है। जावेद उसी को बरकरार रख रहे हैं उनके भाई सब्बीर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रमोद, और द्वारा फिर शॉट करने तैयार, वहां पे फील्डर मौजूद चंदू पाटिल, खुद कप्तान। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। इतने भारी भरकम शरीर से रोक लिया उसे, और अगर डायरेक्ट हिट होते पक्का ही ये रन आउट होता। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। लास्ट बॉल है। वन बॉल लेफ्ट, वन बॉल लेफ्ट, वन बॉल लेफ्ट, वन बॉल लेफ्ट। 71 रन, 3 विकेट, 4.5 ओवर। और ये ये अगली आखिरी बॉल, बहुत ही शानदार बॉल, जड़ में बॉल, एक बोल देना। एक अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में बॉल डिलीवर करी, पहले थे मलिंगा, दूसरे हैं बुमराह। कोई जवाब नहीं। और इसका आखिरी एक बॉल शॉट डॉट है, बॉल। और उसका एक इस हिसाब से ओवर की समाप्ति पे स्कोर है महेंद्र सिंह धोनी। 71 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 71 रन, अभी का जो स्कोर है 71 जो रन, 14 रन की गति हासिल कर रखी है अभी तक। अगर यहां से लेके चलते हैं स्कोर कम से कम 3 ओवर में 40 रन भी अगर लेते हैं तो 110 रन का स्कोर एवरेज स्कोर होगा इस टीम के अकॉर्डिंग। क्योंकि दूसरी जो टीम है ना, क्या बताऊं मैं इस टीम के बारे में, खतरनाक टीम। खुद कप्तान बॉल का भार संभालने के लिए आए हैं। पहला 6 ओवर फेंका था, अब दूसरा ओवर। चंदू भाई की तरफ से, ये ऊपर पर रखी हुई बॉल है और इस बॉल पे अपील है कैच की, लेकिन नहीं, नकारा। हमारे एम्पायर ने निकाला। वो डिलीवरी थी, पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज उसको। यही तो एक अच्छे बॉलर की विविधता होती है कि कैसे अपना ओवर कंप्लीट कराना है। और ये अगली बॉल, शानदार गेंदबाजी की है इस बार, शॉर्ट पिच बॉल, अच्छे टिप्पे से बॉल फेंक रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बल्लेबाज से रडार से थोड़ा दूर रखा जाए। चाहिए थे लेकिन पूरी तरीके से बीट किया। ये खतरनाक होता है 8 ओवर में अगर कोई बिंदी बॉल आती है जो पॉइंट या डॉट या जीरो लिखी आती है तो वो 18 गेंद शेष थी 3 ओवर, लेकिन उसमें एक बिंदी बॉल आना एक विकेट के समान होता है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय चंदू पाटिल, लेकिन इस ओवर में लगातार तीसरी वाइड बॉल, तीसरी वाइड बॉल। लेकिन रन नहीं दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप में ज्यादा रन दे रहे हैं, लेकिन बाउंड्री नहीं देना। यहाँ जरूरत है टिप्पे पे बॉल कराने की। स्ट्रेटजी होती है बल्लेबाज को बिजी रखना। फिर से ये द्वारा से वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त मिला वाइड बॉल। एक और वाइड इतना ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं चंदू पाटिल की लगातार वाइड बॉल फेंक रही हैं। और ये अगली बॉल, अगली बॉल का सामना करेंगे बल्लेबाज, और देखिए फिर द्वारा फिर से वाइड बॉल, ये 5वीं वाइड बॉल, 5वीं वाइड बॉल। क्योंकि मैं सामने से कमेंट्री कर रहा हूं तो मुझे लगा, इसलिए मैंने बोला। ये तो बहुत ज्यादा हो रही है वाइड बॉल, और इसी के साथ जो बढ़ता हुआ स्कोर है 78 रन। सिर्फ 2 बॉल हुई है इस ओवर के। 2 बॉल हुई हैं केवल, 70 रन हो चुके हैं अभी तक, और आउट, और इस पे निकलेगा और ये आउट। ले गए, मान गए, आपको मान गए। मुझे लगा सब्बीर है, लेकिन सब्बीर होते तो निश्चित ये जो 2 बॉल थी उन पर छक्का होता। 3 बॉल लेफ्ट। कितनी? 3 बॉल हुई है, 3। पहले वाइड पे डबल आया, फिर वाइड दी, फिर सिंगल आया, फिर वाइड वाइड जाएगी। एक डॉट हुई है ना, बीच में उसके पास से निकली थी। हाँ, एक ही तो डॉट हुई है। हाँ।
पहली वाइड, दूसरी वाइड, तीसरी डॉट, चौथी डॉट। नहीं नहीं, पहली वाइड, फिर वाइड, फिर सिंगल। डॉट भी है देख। बैट्समैन नेम बता, पहले मैं बता दूं। बैट्समैन नेम बता। 3 बॉल लेफ्ट, 3 बॉल रखी है इस ओवर की। कंफ्यूजन दूर कर लो एक बार। बैट्समैन नेम बता, मैं बता रहा हूँ। मुस्तकीम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एम्पायर 1 मिनट, 1 मिनट। 2 बॉल डॉट दिखा रहा है और एक पे आउट हुआ है। 3 ही बॉल हो रही है इस हिसाब से। 3 बॉल, 3 बॉल दिखा रहा है अपने पास। दो डॉट है। 3 बॉल हुई है, 3 बॉल हुई है। दो डॉट है। मैं आपको बता दूं, पहली बैट, दूसरी बैट, सिंगल डाला नहीं एक भी। तीसरी डॉट, चौथी डॉट, पांचवी बैट लगातार 3 बैट थी, फिर उसके बाद तीसरी पे आउट। रन 76, 76 रन। 78, सॉरी 78। हो गया। 2 डॉट है, बस सिंगल ही डाला। सिंगल सिंगल की वजह से हो रहा है ये। ओके ओके ओके। 79 रन, एक सिंगल नहीं आया था इसमें, तो वो ऐड किया। 79 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 79 रन हो चुके हैं इस समय पर। अगर 110 रन का स्कोर जाता है तो थोड़ा सा टेक्निकल कमी की वजह से व्यू लेना चाहूंगा। आपके व्यू काफी सफल रहते हैं। इससे पहले भी क्या स्कोर देख रहे हो आप इस टीम का? अभी 4 बॉल शेष हैं। जैसा कि अनीस भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्कोर जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है, यहाँ से थोड़ा सा स्कोर गिरेगा। ये विकेट क्यों गिरा है? मुझे ऐसा लगता है कि 78 रन हो चुके हैं, 2 ओवर अभी शेष हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 105, और यदि अच्छी गेंदबाजी होती है तो ये 100 से नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि विकेट लगातार 2-3 गिरा दिए हैं। बिल्कुल जोंडी भाई, अगर इस मैच में बने रहना है इस टीम को, तो कम से कम मेरे हिसाब से 110-15 रन बनाने होंगे। अभी शब्बीर खेल रहे हैं, इनको बल्लेबाज है। एक और विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर। देखते हैं क्या लगातार अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत। जीत लिया, व्हाइट बॉल जरूर दी। नए बल्लेबाज फिर दोबारा सामना करेंगे चंदू पाटिल का। लगातार एक्स्ट्रा बॉल डिलीवर्ड की है इस ओवर के अंदर। 5 बॉल वाइड फेंकी हैं चंदू पाटिल ने, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मिले हैं। बाकी 2 बॉलों पे डॉट और 2 बॉल पे विकेट भी हासिल किया है। चंदू भाई की इस ओवर की लास्ट बॉल, 2 विकेट ले चुके हैं। आखिरी गेंद देखिए फिर से कितनी शानदार, कितनी शानदार गेंद थी। बिल्कुल टिप्पे से निकाली, उतनी तेजी से बॉल निकाली और आसानी से अपना ओवर खत्म किया। यदि वो एक्स्ट्रा रन नहीं दिए होते तो सबसे किफायती ओवर होता इस टूर्नामेंट का। 1 ओवर पहले मेडन हो चुका है इस टूर्नामेंट के अंदर, और ये कप्तान का अच्छा बॉल, अच्छा ओवर, जो टीम को सपोर्ट करेगा और टीम को आगे लाने में मदद करेगा। काफी बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है इनकी, एक से एक अच्छा बैट्समैन है इनके पास। लेकिन जैसे कि हम इंतजार कर रहे थे, शब्बीर बैटिंग पे आ चुके हैं। जिससे पहले काफी लंबे लंबे छक्के मार चुके हैं। अब देखते हैं क्या कमाल करते हैं अपनी टीम के लिए शब्बीर भाई। इस्माइल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर लेके आए हैं प्रमोद, 11 नंबर की जर्सी पहने प्रमोद। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 79, 5 नुकसान पर। और पहली बॉल प्रमोद की, और अच्छी तरीके से बॉल को कैरी किया है प्रमोद, और अच्छा विकेट। आपकी जोंडी भाई बात सच्ची होती है। ये स्कोर एकदम से डंप हो गया, लगातार विकेट फॉल होते हुए डंप हो गया स्कोर एकदम से। जैसे कि लग रहा था स्कोर 120-30 जाएगा, एकदम से डंप होता हुआ स्कोर। लगातार अच्छा विकेट हासिल किया। रिप्ले में आपको देखने मिल रहा होगा कि कितना अच्छी तरीके से इस को कैच को पकड़ा है। असंभव कैच था, आगे की तरफ गिर रहा था, टिप आगे पकड़ा, लेकिन अभी
थोड़ा सा देखा जा रहा है, रिव्यू देखा जा रहा है कि कहीं ये बॉल जमीन पे लगा तो नहीं है, लेकिन थर्ड एम्पायर डिसीजन इज आउट। अंत तक इसको देखा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉल पहले लग गया हो, हाथ कहीं नीचे नहीं थे, लेकिन एक और सहयोगी का नाम हमारे सामने आया है। रिप्ले के जरिए मालूम पड़ा कि हाथ बंगाली समाज बॉल की के तरफ से नीचे ही था। 1000 रुपए का सहयोग पुण्य मीने वाले की तरफ से। शुक्रिया पुण्य इसी के साथ छठे विकेट का पतन, जिस हिसाब से स्कोर तेजी से बढ़ रहा था उस हिसाब से थोड़ा सा गिरावट आई है, लगातार फॉल हुए हैं विकेट। बंगाली कमेटी की, बंगाली समाज की तरफ से कमेटी को बल्लेबाज आए हैं शाहरुख। अच्छी गेंदबाजी, की तरफ से लगातार 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है और लगभग 3 विकेट यहां से गिरे हैं। जिस तरीके से यंगस्टार खेल रही थी उस हिसाब से ऐसा लग रहा था ये स्कोर 120 से ऊपर जाएगा, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्कोर 100 से नीचे रह जाएगा और ये वीर मडार के लिए अच्छा भी है। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर रन बनाने पड़ते हैं। देखिए कितना अच्छा बॉल, कितना अच्छा बॉल, बिल्कुल बाहर की तरफ रखा, बल्ला वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और उस बॉल का हल्का सा किनारा लगा और केवल 1 रन, गली तक बॉल गई और 1 रन। 81 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल प्रमोद के द्वारा और फिर द्वारा देखिए बिल्कुल यॉर्कर डिलीवरी, बिल्कुल पैरों के अंदर जड़ के अंदर मार दी और उससे केवल लेग बाई का 1 रन। एम्पायर डिसीजन क्या हो गया, क्या लेग बाई 1। तो मैंने और क्या कर दिया इनके बैट्समैनों ने। लग रहा था एक बार को कि स्कोर 120 जाएगा, लेकिन मुझे बोलने में भी थोड़ा सा झिझक हो रही है, शायद ये स्कोर अब 82 रन। प्रमोद की अगली गेंद, ये चाबी जिसकी भी हो, 6 ओवर की 4 गेंद पर अगली बॉल 82 रन। नो बॉल। और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, किस लिए नो बॉल है? वाइट बॉल, वाइट बॉल, वाइट बॉल। एम्पायर डिसीजन को चेंज करते वाइट बॉल, उसमें थोड़ा जर्क आ गया था, वाइट बॉल बाद में उठाया। अगली बॉल द्वारा से शानदार गेंदबाजी, ज्यादा से शानदार गेंदबाजी, इतनी शानदार गेंदबाजी इस समय दिखाने को मिल रही है लगातार 2 ओवर से। पहला ओवर चंदू पाटिल ने फेंका था, अगला ओवर प्रमोद ने। कैप्टन और वाइस कैप्टन ने पूरी तरीके से टीम का स्कोर रोक दिया है, लगातार विकेट गिराए हैं और लगातार स्कोर। देखिए फिर से शॉट खेला गया, लेकिन वहां पे कप्तान चंदू पाटिल अच्छे फील्डर हैं, अच्छी थ्रो भी कैरी करते हैं। बल्लेबाज तक मिल पाए। इसी के साथ में स्कोर पहुंचा 84 रन। इस ओवर में कोई भी लंबी बाउंड्री नहीं 7 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 84 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ जो स्कोर हुआ है 84, 84 रन। 7 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 84 रन। समाप्ति पर मैं आपको बता दूं 6 ओवर में स्कोर था करीब। पहले सभी ने खेलते हुए 13 बॉल पे 21 रन बनाए, नासिर 0 पे आउट हुए। उसके बाद नईम आए, नईम ने 6 रन बनाए, जावेद ने अच्छी बल्लेबाजी करी और 10 बॉलों पे 35 रन जड़ दिए। उसका गौरव आए। उसके बाद किसी प्रकार से कोई भी पार्टनरशिप बिल्ट नहीं हो पाई और लगातार गिरती गई। बॉलर विनोद ने 2 ओवर में 14 रन लुटाए, पप्पू ने 1 ओवर में 11, चंदू पाटिल ने 2 ओवर में 20 रन और 2 ओवर में 17 रन। ये बता दूं अपनी चोटी के लिए मशहूर है पूरे इंडिया में। अच्छे ओवर फेंके हैं चंदू पाटिल ने। अब ओवर लेके आए हैं पप्पू, आखिरी ओवर पप्पू के द्वारा। पप्पू आई है बॉल पे लिए। क्या कह रहा बता? बैट्समैन चेंज हो गया है। किसकी जगह चेंज हुआ, किसकी जगह? चारती आ रहा है। ओके कंटिन्यू। और पप्पू भाई, चोटी वाले पप्पू। अब पप्पू आई का सामना करेंगे बल्लेबाज और अगली बॉल इस्माइल। बाहर और इतनी शानदार गेंद, बड़ी तेजी से बॉल को स्टिट कर दिया जिसकी वजह से बॉल हुई डॉट। एकदम से स्कोर को डंप सा कर दिया। इस समय पर बिंदी बॉल होना यानी कि एक समस्या। यंग स्टार का लगातार स्कोर गिरता चले आ रहा है। शुरू के 5 ओवर में 71 रन जड़ दिए थे, अब लगातार ओवर में गिरावट आती चली आ रही है। और देखिए अब ये शॉट खेल दिया है वहां पर
केवल मिलेगा, देखते एक रन और दूसरा रन देने तैयार, और दूसरा भाग गए हैं सकता है और ये नहीं, कीपर के हाथ से मिस हुआ। अच्छी थ्रो थी लेकिन वहां पर उसका भरपूर उपयोग नहीं कर पाए। सुस्त से हो गए हैं, छक्के पड़ रहे थे तो एंटरटेनमेंट हो रहा था, अब तो लग रहा है पप्पू भाई की अच्छी गेंद, दो बॉलों पे अच्छा रिकवर किया है। बैटिंग करने आएगी और ये अगली बॉल तीसरी बॉल फेंकते हुए पप्पू, ऊपर रखी बॉल, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल ही जड़ में बॉल रखी गई। बॉल बिल्ड कर ली, अरे जानबूझकर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी, इसको बोलते आसानी से 2 रन पूरे हो गए। 9 सेकंड पे पहले से ही वो रिकवर थे कि भाई हम आराम से 2 रन भाग सकते हैं। दोनों का कॉल हुआ आंखों आंखों से और उसके बाद में 2 रन प्राप्त कर लिए। इस हिसाब से स्कोर पहुंचा हमारा 89 रन। आखिरी 2 गेंद शेष, सामना करेंगे कुतुबुद्दीन। और कितनी अच्छी बॉल, आखिरी ओवर इतनी शानदार तरीके से फेंका है पप्पू ने, मजा खराब कर जो दिया। चंदू पाटिल भावनाओं पे पानी चाहते फेंकते थे। मेरी पर्सनली लगातार यंग स्टार का स्कोर गिरता हुआ। क्रिकेट लवर्स की जो यहाँ मराठा वॉरियर और यंगस्टर का मैच देखने आए थे, वीर मराठा जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। लगातार 3 ओवर के अंदर रन ही नहीं दिए हैं। 5 ओवर में 71 रन थे और अब 89। देखिए लास्ट बॉल पे भी केवल एक ही रन हो पाएगा। पूरी कोशिश होगी कि एक और रन आउट हो सकता है और ये रन आउट। रन आउट इस हिसाब से 90 रन पूरे। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 90 रन। 90 रन 90, हाँ 91 चाहिए। 91 जीतने के लिए 90 रन बनाए हैं। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 90 रन। एक फाइटेबल स्कोर है। 90 रन काफी होते हैं 8 ओवर में। वीर मराठा चाहेगी इस ओवर को आसानी से हासिल कर पाए। 11 करना होगा और अच्छा रोकना ओवर दोनों ही टीम को 11 फाइनल तक 100 के हिसाब से स्ट्राइक रेट आपको अच्छा करना पड़ेगा तभी इसको हासिल कर पाएंगे आप। नया बॉल किसके पास, नया बॉल किसके पास है, कहाँ रखवाए थे आपने? ग्राउंड पर भी टीम को लेके आए यंग स्टार के कप्तान। देखिए हमारे पास इसके बाद में फाइनल मैच भी कराना है। अभी आपके 8 ओवर बाकी हैं फेंकना, उसके बाद 16 ओवर। लाइटें इस समय जल चुकी हैं लेकिन पूरा चाहेंगे कैसे ना कैसे करके सूरज की रोशनी में मैच कराया जाए। यंग स्टार के कप्तान मुरीद की सजावट कर रहे हैं और वीर मराठा के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज। उम्मीद करता हूं शायद वीर मराठा के कप्तान चंदू पाटिल ओपनिंग करने के लिए आने वाले हैं। तो जैसे मैंने सुना था कि उन्होंने अपनी प्लानिंग में कहा था कि ओपनिंग पर चंदू पाटिल देखने को मिलेंगे और अपनी आतिशी बल्लेबाजी शो भी करेंगे। और मुझे देखने को भी मिल रहा है कि वीर मराठा से चंदू पाटिल ने
अपनी योजना के अनुसार बल्ला पकड़ा है। अब ये देखना पड़ेगा उनका साथ देने के लिए पप्पू आ रहे हैं या राहुल। जैसा मेरे को देखने को लग रहा है कि राहुल ने बैट पकड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पप्पू फर्स्ट डाउन करेंगे। दोनों ही आक्रमण बल्लेबाज हैं, चाहे पप्पू हो चाहे राहुल। खत्म हो गई ना बैटरी? अब उसकी चार्जर मेरा गाड़ी में रखा हुआ, चाहो तो उसमें लगा दो। ये किसका मोबाइल है? ये बैटरी किसने है? अपना अपना लगा ले। मेरा फोन का दिक्कत है, चार्जर मंगाऊं? चार्जर मंगा लो अपनी, चार्जर ली बैटरी तो खोल लेगा तुम्हारी गाड़ी? है 22% है। नहीं मेरे बन खुलती है, तू चलाया भाई। अभी तो स्कोरिंग कर रहा है ना। अनूप से पूछ, अनूप खोल लेता है क्या? अरे भाई ये गाड़ी खोलो था, सीधा खड़ी हुई है। वहाँ खड़ी हुई है, बैग खोल लेगा मेरी? डिक्की डिक्की खोल लेगा मेरी गाड़ी की? उसमें दे दे इसको अनूप। अरे वो उसको चालू करा रहा हूँ, चल जल्दी। अच्छा, दोनों ही एम्पायर से चाहूंगा कि यंग स्टार के कप्तान से कहें फील्डिंग की सजावट करें और चंदू पाटिल अपनी दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज भेजें जल्द से जल्द। देखिए चारों तरफ आपको देखने को लग रहा है कि लाइटें चालू कर दी गई हैं। कितना शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा सूरज की रोशनी के साथ में ये लाइटें। बल्लेबाजी के लिए जैसा मैं देख रहा हूं पप्पू भाई और राहुल, चंदू भाई ने थोड़ा सा अपना निर्णय वापस लिया है। वहां पर पप्पू भाई और राहुल को ही भेजा है जिससे वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाए और वो अपने एक्सपीरियंस का भरपूर उपयोग कर पाए। चंदू पाटिल, यदि मान लीजिए कोई भी दिक्कत आती है तो चंदू पाटिल उसको संभाल पाए, क्योंकि जितना क्रिकेट चंदू पाटिल ने खेला है शायद उनकी टीम में किसी ने नहीं। बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं। पप्पू भाई स्ट्राइक लेंगे। दूसरी इनिंग का मुस्तकीम का सामना करेंगे पप्पू। पहली गेंद सेमीफाइनल दूसरे की, दूसरी इनिंग की पहली ही बॉल और इसको खेल दिया है उन्होंने पॉइंट की तरफ और ये भी 4 रन। पहली ही गेंद पे 4 रन हासिल किए हैं। शानदार बल्लेबाजी करते हैं पप्पू। एक बंगाल की तरफ से टीम पहुंच चुकी है फाइनल में। अब देखने को यह मिलेगा क्या दोनों बंगाली समाज की टीम खेलेंगी फाइनल या वीर मराठा। वीर मराठा 4 बार की चैंपियन है। इस साल पहले से 2 कप लगातार 2 दिन में उठा चुकी है। अब देखना पड़ेगा क्या ये तीसरी बार भी इस महीने में होने वाला है। फाइनल खेलेगी क्या चंदू पाटिल टीम, ये भी देखना बाकी है। दूसरी गेंद मुस्तकीम की और कितनी सम्मान दिया, पूरी तरीके से सम्मान दिया और धकेल दिया कवर की तरफ। माफ कीजिएगा, अभी मेरे को थोड़ा सा एक जानकारी मिली। 3 फाइनल मैच जीत चुकी है चंदू पाटिल की वीर मराठा। 2 बॉल 5 रन। अच्छे गेंदबाज है मुस्तकीम, अच्छी फील्ड सेटअप की हुई है। जिस तरीके से स्कोर बोर्ड है मुस्तकीम के पास, अच्छा स्कोर बोर्ड है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बॉल डिलीवर कर सकते हैं। देखिए ये बॉल फुल टॉस, वहां फील्डिंग अच्छी, बहुत ही जानदार और शानदार फील्डिंग। मुस्तकीम बॉल गए थे डिलीवर करने यॉर्कर के लिए, लेकिन थोड़ी लो फुल टॉस हुई। राहुल जो आज के दिन पूरी तरीके से जम नहीं पाए हैं, पिछले मैच में ही 3 या 4 कैच छूटे थे। अभी बैट उनका हाथ से घूम रहा है, पूरे सेट नहीं पड़ा, पैर नहीं चल रहे हैं, उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए मुस्तकीम को। लेकिन पप्पू एक अच्छे बल्लेबाज हैं। मुस्तकीम सामना करेंगे। पप्पू देखिए कितना अच्छे तरीके से खेल दिया, वहां फील्डर पहले से मौजूद, इतनी अच्छी तरीके रणनीति से फील्ड सेटअप किया हुआ है यंग स्टार ने। पहला मैच बहुत जानदार तरीके से खेला था और शानदार तरीके से पहली इनिंग भी। 5 ओवर तक कोई नहीं कह सकता कि इतना स्कोर 90 ही रह जाएगा, लेकिन 5 ओवर में 71 रन मौजूद थे, विकेट भी केवल 2, लेकिन उसके बाद में पतझड़ की तरह स्कोर गिरा। अब मुस्तकीम की अगली गेंद, सामना करेंगे राहुल। और देखिए एक और बॉल, और देखिए फिर से खेल दिया, और देखिए सीमा रेखा के पार आती हुई बॉल, और ये सीधे 4 रन। हमारे 24 इवेंट लाइव के खुद अध्यक्ष बॉल पकड़ने आए
संदेश, इतना अच्छा शॉट। जैसे मैं आपसे कह रहा था राहुल का पैर नहीं चला, लेकिन इस शॉट पर पैर भी चला, बल्ला भी चला, बढ़िया तरीके से खेला, कोई रिस्क नहीं, सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया स्क्रीन के पास में, 4 रन। मुस्तकीम की अगली गेंद, सामना करेंगे राहुल, फिर से वहीं खेल दिया है, लेकिन थोड़ा सा वहां फील्डर के पास, और कोई चूक नहीं, अच्छी गेंदबाजी मुस्तकीम के द्वारा। थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता था ये ओवर, लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी, 2 चौके हासिल किए और स्कोर को पहुंचाया है 12 रन। 8 ओवर में 90 रन चाहिए, 1 ओवर में है 12 रन, आपको हर ओवर में 11.3। लगभग 12 रन ही मानने आपको हर ओवर में। यदि इस हिसाब से बल्लेबाजी करती है वीर मराठा तो आसानी से इस लक्ष्य का हासिल कर लेगी, लेकिन जिस हिसाब से यंग स्टार की गेंदबाजी है, बहुत मजबूत गेंदबाजी है यंग स्टार की, आप कहीं पर भी चूक नहीं सकते, कहीं एक और भी आप चूके ये औसत 15-16 पहुंच जाएगा। अच्छे प्लेयर हैं यंग स्टार के पास में, अच्छी सूझबूझ है, और खास तौर से कप्तान एक एक्सपीरियंस होल्डर कप्तान है। अब सामना करेंगे राहुल, दूसरों की पहली बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी, और यह अतिरिक्त मिला, एक और वाइड बॉल। आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, आपके पास में इतने रन बोर्ड पे नहीं है, आप एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, थोड़ा यंग स्टार को इस चीज पर काबू करना पड़ेगा। देखिए शानदार शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, और 1 रन। जिन लोगों ने भी अभी खाना नहीं खाया है, दोबारा खाना चाहे तो दोबारा भी ले सकता है, अभी खाना पूरी तरीके से मौजूद है, जो भी दर्शक चाहे वो खाना खा सकता है, अभी खाना भरपूर मौजूद है। और हमारे बीच में डॉक्टर वीपी सिंह जी मौजूद हैं, और उनके साथ में दिवाकर जी, और ये 4 रन। और मैं चाहूंगा कि सभी कमेटी के सभी सदस्य डॉक्टर वीपी सिंह जी का स्वागत करें, उनके साथ में दिवाकर जी भी हमारे साथ मौजूद, और आगरा के जाना माना क्रिकेटर जयवीर चौहान साहब भी मौजूद हैं, और हमारे हरवीर सिंह बंटी भैया नमस्कार। बड़े बड़े क्रिकेटर इस समय ग्राउंड पर मौजूद। अब लग रहा है क्रिकेट की जान और शान मौजूद है हमारे बीच। 2 बड़े क्रिकेटर डॉक्टर वीपी सिंह, हरवीर सिंह बंटी इस समय मौजूद हैं, आगरे के जाना माना नाम, और बड़ी खुशी होती है कि ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इतने बड़े जाने माने नाम हमारे पास बीच में आए। देखिए एक और बॉल, और इसके साथ ही ये 1 रन। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, इस ओवर में इतने ज्यादा रन नहीं दिए हैं, अच्छी गेंदबाजी की गई है। अभी बहुत बड़ा स्कोर है, 90 रन हासिल करने हैं आपको, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई विकेट नहीं गिरा है। जहां विकेट गिरेगा वहां यंग स्टार वापस करेगी, और वापसी होते ही आपको देखने मिलेगा मैच और ज्यादा तगड़ा होगा। अगली बॉल फिर सामना करेंगे राहुल, लेकिन एक और बिंदी गेंद। देखिए अभी तक केवल 8 रन दिए हैं, 20 रन हो चुके हैं। अगली गेंद सामना करेंगे राहुल, देखिए फुल टॉस बॉल, और उसको मारना चाहते थे, क्या फील्डर के हाथ में पहुंचेगी, और यस ये विकेट का पतन हुआ। जो पहले मैच में इस जोड़ी ने लगभग 70-80 रन की पार्टनरशिप कर दी थी, और यहां पर विकेट गिरा, राहुल के रूप में यह विकेट गिरा। अब अगले बल्लेबाज आए हैं चंदू पाटिल, जिन्होंने इससे पहले वाले मैच के अंदर लगभग 10 गेंदों पर 40-42 रन कर दिए थे। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 20 रन और 1 विकेट। 1 विकेट के बाद में 20 रन,
जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब विकेट गिरेगा तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा जोश बढ़ेगा यंग स्टार का, मनोबल भी बढ़ता है आपके पास में। जब 8 ओवर 90 रन बनाने हैं आपको, तो वहां पर विकेट आपको चाहिए। अब यहां पर पप्पू और चंदू पाटिल को अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हुए इस स्कोर को आगे तक ले जाना है और अच्छा भी करते जाना है। और बॉलर है नईम, 17 नंबर जर्सी, 17 यानी कि खतरा। चंदू पाटिल जी को खतरा है या टीम यंग स्टार को खतरा है, ये इस ओवर में देखने को मिलेगा। नईम की पहली गेंद, अच्छा रनअप, काफी लंबा रनअप ले रखा है नईम ने। बल्लेबाज तैयार, चंदू पाटिल पहली बॉल का सामना करेंगे। चंदू पाटिल 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन। पहली गेंद, और देखिए जैसा मैंने कहा था पूरी देखिए सेट होके आते हैं चंदू पाटिल, आसानी से जिस बॉल पर कोई रन नहीं होना था उस बॉल में मिल गया सिंगल। अच्छी गेंदबाजी करते हैं नईम। एक बॉल इस ओवर की और 1 रन, स्कोर बढ़ के हुआ 21 रन। 2 ओवर 1 बॉल 21 रन और 1 विकेट। 17 नंबर जर्सी नईम और सामना करेंगे पप्पू। देखिए खेलना चाहते थे इसको फाइन लेग की तरह, लेकिन बल्ले का बॉल से कोई कनेक्शन नहीं हुआ। अपील की थी कीपर ने लेकिन नकारा। दूसरी बॉल, और देखिए कितने शानदार तरीके से खेलते हैं वहां पे 4 रन के लिए, और ये 4 रन। देखिए कितनी अच्छी बॉल थी, लेकिन उसको अच्छी तरीके से भी खेला पप्पू ने और ये सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया 4 रन के रूप में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे नईम, लेकिन इस बॉल पर अच्छा डिलीवर्ड किया, लेकिन फिर भी मिला 4। देखिए फुल टॉस बॉल, कहते हैं ना जब चौका मिलता है तो थोड़ा सा दिशाहीन हो जाता है गेंदबाज, और वो फुल टॉस मिली। बल्लेबाज की अपील थी, क्या ये नो बॉल है? रिप्ले में चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्ले चेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट चेक हो रही है, आपके पास में सारी टेक्निक्स मौजूद हैं। 2 मिनट का नो बॉल चेक हो रही है। राइट बॉल है। 2 मिनट की, 2 मिनट और चेक कर रहे हैं, दूसरे कैमरे से भी चेक किया जा रहा है। क्लोज ले आया जा रहा है, कैमरे से और ज्यादा क्लोज 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 क्लोज। यस, बॉल इज डिप हो रहा था, नो बॉल नहीं है, नो बॉल नहीं है। नो बॉल नहीं है, रिप्ले में देखा गया था, नो बॉल नहीं है। आपके पास सारी चीज प्रोवाइड है, टेक्निक भी मौजूद है, एम्पायर भी मौजूद है, सब कुछ है आपके पास। देखिए चंदू पाटिल ने द्वारा से प्रहार करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पर सिंगल ही प्राप्त किया। अच्छा ओवर प्रगतिशील पर। सत्ताईस रन हो चुके हैं अभी तक। और नहीं, अगली बॉल देखिए कितनी शानदार बॉल, कितनी शानदार गेंद, जिसका अभी तक किसी भी प्रकार से
कोई भी खोज नहीं की गई है कि कैसे इसको प्रहार किया जाए। यॉर्कर बॉल, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन। 3 ओवर 27 रन। अब ये रह गया है 9 का। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से स्कोर चल रहा है, लेकिन आपको चाहिए 11.70 का। अब ये आपका रन रेट बढ़ के पहुंच गया है 12.5। मुस्तकीम आए हैं बॉलर। 14 ओवर पकड़े सील पर सामना करेंगे चंदू पाटिल। हर ओवर में एक आपको हिट लेना पड़ेगा यदि वीर मराठा के नजरिए से देखा जाए, और यंग स्टार के नजरिए से देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा बिंदी गेंदें। आप चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा बिंदी गेंदें कराई जाए या सिंगल डिलीवर्ड करा दिया जाए और साथ में एक आध विकेट भी मिल जाए। सामना करेंगे चंदू पाटिल। फुल टॉस बॉल थी, उसका पूरी तरीके से उपयोग करना चाहते थे, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाय चलेगी संदेश भैया, चाय। और ये लेग बाय एक अतिरिक्त में मिला चंदू पाटिल को। दोनों ही बल्लेबाज में से किसी एक हो चुके हैं 2 चौके और 2 सिंगल। 10 रन 4 बॉलों पे आ चुके हैं। पहली 2 बॉलों पे 2 सिंगल आए थे, एक मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन आए, और ये एक अच्छा शॉट खेला जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था, वहां पर मिला एक और 4। टोटल 10 रन। 10 नंबर जर्सी 10 रन। देखिए एक और दिशा, जैसे कहते हैं कि जैसे जैसे शॉट पड़ते हैं उसका प्रेशर बॉलर के ऊपर आता है। ये एक और अतिरिक्त रूप में मिला वाइट बॉल। 11 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में। जो रन चाहिए वो रन हासिल हो चुके हैं, यहां रिस्क लेने की जरूरत नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यह बड़ा ओवर बनाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि बॉलर है प्रेशर में, बल्लेबाज है फ्री। अगली बॉल सामना करेंगे चंदू पाटिल। फिर से शॉट खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन द्वारा से थोड़ी सी फंबल हुई थी, लेकिन चंदू पाटिल वहां पे 1 रन लेंगे क्योंकि वो जान चुके थे पहले से 11 रन आ चुके हैं और एक सिंगल के साथ में 12वां रन भी पूरा हो गया। अभी आखिरी गेंद शेष है, सामना करेंगे पप्पू। 12 रन इस ओवर में पहले से आ चुके हैं। क्या पप्पू इस बॉल पर हिट करने के लिए अटैक करेंगे?
या जयवीर जैसे कह रहे हैं नहीं करेंगे। एक सूझे हुए कप्तान है रॉयल हाइसन के, जयवीर चौहान, तो उनका निर्णय यही है। ईस्ट का कप्तान कौन है? आखिरी बॉल देखिए, एक और अतिरिक्त रुपए मिला वाइट बॉल, एक और अतिरिक्त रुपए मिला वाइट बॉल। इस ओवर में अभी तक 13 रन हासिल हो चुके हैं और स्कोर बढ़ के हुआ है 40 रन। तीन ओवर 5 गेंद 40 रन। आखिरी गेंद और पप्पू ने जड़ दिया। देखो मैंने कहा था आपसे, वहां फील्डर मौजूद था, लेकिन एम्पायर डिसीजन 6 रन। जो आखिरी गेंद पे चाहिए था वो थोड़ी सी शॉर्ट रन बॉल हुई। अभी डिसीजन लेना बाकी है, क्या ये 4 है या 6। थोड़ा सा रिप्ले में हम चेक कर लेते हैं कि बाउंड्री है 4 है। 4 रन है, 4 रिप्ले में प्राप्त हो गया है, 4 ही रन है, ये 6 नहीं 4 हैं। तो इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 44 रन। एक विकेट के नुकसान पे 4 ओवर 44 रन। अब चाहिए 4 ओवर में 46 रन। बॉल कहां बॉल है? अभी बॉल मान पड़े, बॉल आया नहीं वहां पर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन, 1 विकेट। द 4 ओवर इज कंप्लीटेड 44, द लॉस्ट बाय 1 विकेट। ₹100 हमारा
63 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। यंग स्टार को यहां से भी वापसी का मौका है। आपने यहां से मात्र 19 रन बनाए थे 3 ओवर में, लेकिन वीर मराठा को यहां से 27 रन बनाने हैं। आपके हक में अब भी मैच है, आप वापसी कर सकते हैं। आखिर तक हार नहीं माननी है मेरे दोस्त। और दूसरी तरफ वीर मराठा 18 बॉल 27 रन, मैच लगभग वापस कर चुका है। ये 2 छक्के और 1 चौके की वजह से। हाँ, मैं आपको बता रहा था हमारे सहयोगकर्ता जो इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सारा सहयोग करते हैं, जिसमें मराठा की तरफ से सुरेश मोरे, मनोज करदम जी, महेश जी, करण जी, सचिवराव देशमुख जी, प्रमोद शिवदास जी, चंदू पाटिल, कृष्णा जी, रविंद्र जी, राहुल जी। अगली बॉल देखिए कितने बेहतरीन तरीके से खेल लिया। अब तो पप्पू का भी हाथ चलने लगा है और इसके बाद 1 रन और पूरा। सैली भाई की तरफ से 4 रन। अब 15 बॉल और 23 रन। 15 बॉल 23 रन, 24 रन, माफ कीजिएगा, 15 बॉल 24 रन। देखिए हेलीकॉप्टर का प्रयास था, लेकिन हेलीकॉप्टर केवल जमीन पे ही चला, हवा में नहीं गया। ऑयल खत्म हो गया था पप्पू के हेलीकॉप्टर में। योगा डिलीवर हो रही है लगातार, जिसका पूरी तरीके से प्रयास किया था। बैट डैमेज हुआ है, बैट चेंज किया है। अब 4 बॉल 5 रन हासिल किए हैं। अब चंदू पाटिल, जैसा हम जानते हैं हर 5वीं 6ठी बॉल पर प्रहार करते हैं चंदू पाटिल, इस चीज के लिए जाने माने क्रिकेटर हैं। 5वीं 6ठी बॉल पर प्रहार फिर करने तैयार, लेकिन डॉट बिंदी गेंद। ये बिंदी गेंद थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करेगी वीर मराठा के लिए, लेकिन एक खुशी देगी यंग स्टार को। यंग स्टार को यहां पर बिंदी गेंद चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जितना लंबा टारगेट आखिरी ओवर तक जाएगा उतना अच्छा है यंग स्टार के नजरिए से, और वीर मराठा के लिए जितना 17 रन, 12 बॉल 17 रन, केवल 5 बॉल का ही अंतर है। हाँ। इस छक्के के आने यहां पर यदि 3 4 5 रन देके या विकेट फॉल करके दोनों में से यदि चंदू पाटिल और पप्पू में से किसी का भी विकेट निकालते हैं, नया बल्लेबाज आएगा, वो इतनी जल्दी प्रहार नहीं कर सकता है। यंग स्टार के नजरिए से देखा जाए तो मैच में फिर से वापसी हो सकती है। थोड़ा सा सोच समझ के धैर्य से आपको गेंदबाजी करनी है, फील्डर को उनका साथ देना है, कप्तान को उत्साह बढ़ाना है अपने खिलाड़ियों का, और लगातार मैच में बने रहना है। अब पहली गेंद 7वें ओवर की, सामना करेंगे पप्पू, और ये वहां खेल दिया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, और ये ड्रॉप। देखिए ड्रॉप कहां हुआ है, यहां नहीं होना चाहिए था, यहां नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। बिल्कुल सही फील्डिंग सेट कराई थी पप्पू के लिए, वहां विकेट मिल भी गया था। नया विकेट बल्लेबाज आता, नया बल्लेबाज इतनी जल्दी शॉट नहीं खेल पाता, ये आपको चाहिए था, और एक डॉट बॉल भी मिलती, ये 1 रन एक्स्ट्रा बढ़ गया आपके लिए। दूसरी बॉल संदीप, और देखिए ये भी ड्रॉप, ये हो क्या रहा है, और सिंगल भी नहीं मिला। चंदू पाटिल भागे भी नहीं, 2 बॉलों पे 2 लगातार। मैंने आपसे कहा था बॉलर आपका कितना अच्छा है, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा, आपको अपने फील्डरों को साथ देना पड़ेगा। बॉलर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, 2 बॉलों पे 2 मौके दिए, एक तरफ चंदू पाटिल और एक तरफ पप्पू। यदि ये दोनों विकेट गिर जाते, दोनों नए बल्लेबाज आपके पास मौजूद होते, आपको जरूरत थी यहां पर दोनों विकेटों को लेने की। थोड़ा सा धैर्य बनाएं, तसल्ली रखें और मैच में बढ़ते जाएं। छोटी बॉल बैक दी द्वारा से, वहां फील्डर मौजूद है, क्या अब हो पाएगा? हाँ हाँ हाँ, अब हो पाया, अब हो पाया।
3 बॉलों पर 1 विकेट मिल गया, लेकिन अभी एक ही रन आया। जैसे मैं आपसे कह रहा था, हमेशा सेकंड लास्ट ओवर उस व्यक्ति को दिया जाता है टीम में, वो बॉलर जो मेरा सबसे बड़ा बॉलर हो, और वही कर दिखाया। पहली बॉल पे कैच ड्रॉप, दूसरी बॉल पे कैच ड्रॉप, और तीसरी बॉल पे फिर दोबारा से एक और विकेट। जावेद बॉल कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आपको याद हो तो जावेद ने इतिहास दोहराने की कोशिश पूरी की थी। पिछला फाइनल भी जावेद ने ऐसे ही सेकंड लास्ट ओवर किया था, 4 बॉल पे 4 विकेट लिए थे। जावेद कहां है यार? देखिए कैच जावेद ने लिया है, और मैं आपको याद दिला दूं, जावेद ने आगरा कॉलेज के अंदर उस टूर्नामेंट के फाइनल में 4 बॉलों पे 4 विकेट लेके चैंपियन बने थे। वो कैच पकड़ा है जावेद ने। लेकिन अभी मुझे उम्मीद है शायद जावेद ही अगला ओवर लेके आएंगे, यदि यहां से ओवर और आगे बढ़ता है तो। किरण मोरे आए हैं और उन्होंने खेल दिया है। पप्पू स्ट्राइक पे थे, और देखिए कितनी तेज से भागते हैं, बहुत तेज से भागते हैं किरण मोरे। गतिमान एक्सप्रेस। ओके, विक्रम मोरे, माफ कीजिएगा, विक्रम मोरे आए हैं 13 नंबर जर्सी पहने। जहां 1 रन था वहां पर 2 रन भाग लिए, जहां 1 था वहां 2 रन भाग लिए, और ये अतिरिक्त के रूप में, एक और अतिरिक्त के रूप में। यहां ये नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप यहां अतिरिक्त नहीं दे सकते। आपने फिर भी अच्छी गेंदबाजी करी है, वेल डन। अभी तक इस ओवर में मात्र 4 रन ही आए हैं, अभी 13 रन मारना शेष है। और इस ओवर की अगली गेंद, और देखिए कितने अच्छे तरीके से दिया, वहां पे 4 रन। ये रुकना चाहिए था, ये शॉट रुकना चाहिए था। यदि आपको मैच बने रहना है तो ये शॉट रुकना चाहिए था। लेकिन अभी भी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत रन होते हैं। अभी आखिरी गेंद आना शेष है। अभी तक 8 रन आए हैं, बॉल अच्छी थी, थोड़ा फील्डर से गलती हुई, वहां हुआ 4 रन। अब 7 बॉलों पे 9 रन, 7 बॉल 9 रन। ये बॉल पे यदि विकेट मिलता है तो यंग स्टार के लिए अच्छा रहेगा। 10 रन मारने, माफ कीजिए 10 मारने। अभी एक और वाइट बॉल, एक और वाइट बॉल, और वाइट पे आपको बाई भी दे दिया आपने। ये तो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। यंग स्टार के नजरिए से एक वाइट और एक बाई। अब 8 रह गए, 8 रन रह गए। 7 बॉल 8 रन, 7 बॉल 8 रन। और ये वहां शॉट खेल दिया, वहां फिल्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग करी वहां पे उस फिल्डर ने, और दूसरा मांगने दिया, वहां पर रन आउट हो सकता है। हाँ, हो सकता है, और हो ही गया। लेकिन जिस गति से भागे विक्रम मोरे, वो मिला केवल 1 ही रन, लेकिन मिल गया एक और विकेट। अब थ्रो शायद नईम ने फेंका है, यदि नईम ने फेंका है तो हाथ हिला दें। नईम थ्रो, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुनीर, मुनीर ने थ्रो फेंका था। यस, मुनीर। अब बल्लेबाजी करने आए हैं प्रमोद, 11 नंबर जर्सी पहने हैं प्रमोद। अब 6 बॉल और 7 रन, 6 बॉलों पे 7 रन। देखिए सेमीफाइनल दूसरा, और काफी कसमकस वाला मैच, जैसा यंग स्टार के साथ हुआ था। 5 ओवर तक मैच कहीं और जा रहा था, उसी तरीके से यंग स्टार ने भी मैच पलटा है। यदि वो चौका और वो 2 कैच ड्रॉप नहीं हुए होते तो इस ओवर में लगभग आपको 13 रन मारने होते, 13-14 रन। दूसरा, आपने 2 अतिरिक्त रूप में दिया है। अगला ओवर लेके आए हैं
देखिए क्या जावेद हैं, यदि बॉलर जावेद हाथ हिला दें, बॉलर नेम या जावेद। देखिए अब आएगा मजा। इस खिलाड़ी ने आगरा कॉलेज के ग्राउंड पर इसी टूर्नामेंट, जो ये टूर्नामेंट था तीसरा टूर्नामेंट था शायद, उस तीसरे टूर्नामेंट के अंदर फाइनल मैच के अंदर फाइनल ओवर फेंका था, 4 विकेट हासिल किए थे। सेम वही मैच इस समय देखने को मिल रहा है। 6 बॉल 7 रन और सामने है बल्लेबाज पप्पू, नॉन स्ट्राइक पर है प्रमोद। देखते हैं कहां तक जाता है। पहली बॉल जावेद की और प्रयास किया है पूरा भरपूर मारने के लिए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन वहां पर बाउंड्री रोक दी। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग और नो बॉल। जरा चेक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। 3 ही खिलाड़ी अंदर हैं, ये रिप्ले में भी चेक हो जाएगा। तीन ही खिलाड़ी अंदर थे और ये एक गलती और कर गए कप्तान। एक बॉल भी नहीं हुई और 4 रन आ गए। अब जावेद को इतिहास दोहराना पड़ेगा, 4 विकेट यहीं पे निकालने पड़ेंगे। अब केवल 3 रन ही बनाने हैं। कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर ना जाए, अभी फाइनल मैच होना बाकी है। नो बॉल और ये फ्री हिट और बल्लेबाज है प्रमोद, बल्लेबाज को कर दिया है फ्री, खेलने के लिए हिट, दैट्स इज फ्री हिट। काफी गर्म मैच और शॉट खेलते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन फिर भी 1 रन और ये 2 रन। दूसरा भी भाग लिया, दूसरा भी भाग लिया। कूड़े में डाल दी इसकी मिट्टी। और इसके साथ केवल 1 रन की और आवश्यकता है, केवल 1 रन। यंग स्टार के हाथ में मैच था, अभी 1 बॉल ही हुई है और 5 बॉलों पर 1 रन चाहिए। और बोल्ड, बोल्ड, देखिए अभी भी बाकी है मैच, अभी बाकी है मेरे दोस्त। 4 बॉल आपके पास में है, 4 बॉल पे 4 विकेट पहले निकाल चुके हैं आप। आपको दोबारा से इतिहास दोहराना पड़ेगा। यहां पर भी आप 4 विकेट निकालते हैं या कोई डॉट करते रहते हैं तो अभी मैच सुपर ओवर तक जा सकता है। पूरे मैच को बनाने वाले हैं पप्पू चोटी वाले, 77 नंबर जर्सी। पहले वाले मैच को भी बनाया था इन्होंने, और पप्पू चोटी वाले। और मैं चाहूंगा जब मैच खत्म हो जाए तो पप्पू आई चोटी वाले अपनी चोटी जरूर दिखाएं, हाथ फेर के दिखाएं। देखिए तो नो बॉल ही हो गई, ये नो बॉल हो गई, बाउंड्री भी हो गई और ये मैच जीत लिया है। फाइनल में प्रवेश कर गई है चैंपियन टीम वीर मराठा। लेकिन चंदू पाटिल जैसे कि हमेशा रहते हैं पीछे पीछे रह जाते हैं, बस खुशी जाहिर करते हैं। अब यहीं से अगला मैच चालू हो जाएगा, सारे खिलाड़ी बाहर आ जाएं। अब है ये मैच फाइनल। लेकिन वेल डन यंग स्टार, बहुत बेहतरीन खेला यंग स्टार ने। जितनी, हाँ बस मैं चाहूंगा कि पप्पू आई चोटी वाले कमेंट्री बॉक्स में आके एक बार चोटी जरूर दिखाएं। 7-7 पूरा दोनों मैच बनाने वाले वही। जावेद बहुत बढ़िया ओवर फेंका आपने, अच्छी टीम खेली आपकी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। फाइनल खेलने के हकदार थे आपकी टीम यंग स्टार, फिर दोबारा से फिर खेलेंगे। हेलो हेलो हेलो, अरे यहाँ कोई वॉशरूम नहीं करेगा। हमारे ऑर्गेनाइजर का एक ही कहना था, कमेंटर आएगा तो टाइम में आएगा वरना नहीं आएगा। बाकी स्कोरर वैसे आ जाए भैया, बाकी स्कोरर नंबर ऐसे आ जाए, बाकी तुम कुछ भी आ जाओ। हाँ भैया। चंदू भैया एक मिनट करा जाओ प्लीज।